आज के इस सेशन में जानेंगे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस आता है वो आता है यूज़र इंटरफेस को लेकर। बेसिकली जो ओरिजिनल यूनिक्स था वो CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस बेस्ड है। मीन्स अगर आपको इसमें कोई टास्क करना है तो आपको कमांड टाइप करनी होती है, आपके सामने ब्लैक स्क्रीन आती है जहाँ पे आपको कमांड टाइप करनी पड़ती है, जैसे आपने MS-DOS में किया होगा। हालांकि यूनिक्स के कई फ्लेवर्स हैं जो कि CLI और GUI दोनों को सपोर्ट करते हैं, बट जो यूनिक्स है वो कम्प्लीटली CLI पे बेस्ड है। बात करें विंडोज़ के बारे में तो जो विंडोज़ OS है ये GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित है। मीन्स यहाँ पर आपको जो भी टास्क करना होता है आपको यहाँ पर एक ग्राफिकल इंटरफेस दिया रहता है जहाँ पे आइकॉन्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, जहाँ पे आप क्लिक करके टास्क परफॉर्म कर सकते हो। अगला डिफरेंस आता है लाइसेंस को लेकर। तो जो यूनिक्स है ये फ्री एंड ओपन सोर्स है। हालांकि यूनिक्स के कुछ वर्जन, कुछ फ्लेवर्स प्रॉपराइटरी टाइप के हैं, मीन्स उन्हें यूज़ करने के लिए आपको पेमेंट करना होता है, जबकि विंडोज़ के केस में ऐसा नहीं है। विंडोज़ OS लाइसेंस्ड होते हैं। मीन्स अगर आपको विंडोज़ का यूज़ करना है तो आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। मीन्स ना तो ये फ्री है और ना ही ओपन सोर्स है। अगला टर्म आता है सिक्योरिटी को लेकर। तो लिनक्स और यूनिक्स ये काफ़ी सिक्योर माने जाते हैं विंडोज़ OS के कंपैरिजन में। तो जो विंडोज़ है वो कम सिक्योर है कंपेयर टू यूनिक्स और यूनिक्स मोर सिक्योर है कंपेयर टू विंडोज़। अगला टर्म आता है प्रोसेसिंग। तो जो यूनिक्स है ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑप्शन को सपोर्ट करता है, जबकि विंडोज़ के केस में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट केस सेंसिटिविटी, केस सेंसिटिव। तो इट इज़ फुल्ली केस सेंसिटिव एंड फाइल्स कैन बी कंसीडर्ड सेपरेट फाइल। इट हैज़ केस सेंसिटिव एज एन ऑप्शन। मीन्स कहने का ये है कि अगर आपने यहाँ पर कोई फ़ाइल क्रिएट की है और उस फाइल में आपने अपर केस और लोअर केस को डिफरेंट रखा है तो यहाँ पर अलग अलग माना जाएगा, जबकि यहाँ के केस में ऐसा नहीं है। और एक बात कि आप यूनिक्स में एक ही नाम की 2 फाइल क्रिएट कर सकते हो, जबकि विंडो में आप सिर्फ एक नाम की 1 फाइल क्रिएट कर सकते हो। अगला टर्म आता है जो बेसिक। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो यूनिक्स है ये कमांड बेस्ड है और जो विंडोज़ है ये ग्राफिकल बेस्ड है, मीन्स मेन्यू बेस्ड है। अगला टर्म आता है हार्डवेयर। तो यूनिक्स सिस्टम में क्या होता है कि जो हार्डवेयर होते हैं काफ़ी लिमिटेड होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, जबकि यहाँ के केस में क्या होता है सारे के सारे जो ड्राइवर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। रीज़न क्या है कि मार्केट में विंडोज़ टॉप पे है और अधिकतर जो यूजर्स है वो विंडोज़ के ही हैं। तो इस केस में जो विंडोज़ के डिवाइस ड्राइवर हैं वो प्रत्येक हार्डवेयर के अवेलेबल हैं, जबकि यूनिक्स के केस में प्रत्येक हार्डवेयर के डिवाइस ड्राइवर अवेलेबल नहीं है। अगला आता है फाइल सिस्टम। तो इट यूजेज़ द यूनिक्स फाइल सिस्टम विच इंक्लूड द SDR.ERR एंड STDIO.file सिस्टम। इसमें जो ये फाइल सिस्टम है जैसा कि आपने पढ़ा होगा NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम और FAT32, जो ये फाइल सिस्टम है ये विंडोज़ OS में यूज होते हैं। उसी प्रकार से UFS ये आप लोगों का यूनिक्स फाइल सिस्टम में यूज़ होता है। बात करें रिलायबिलिटी के बारे में तो यूनिक्स है ये रिलायबल है, क्योंकि यहाँ पर जो वायरस है या फिर अटैक का खतरा काफ़ी कम रहता है विंडोज़ के कंपैरिजन में। अगला आता है बैकअप एंड रिकवरी। तो यूनिक्स में आप बैकअप क्रिएट कर सकते हो और उस बैकअप को रिस्टोर भी कर सकते हो, बट यहाँ पर जो टाइम है थोड़ा ज़्यादा लगता है कंपेयर टू विंडोज़। और विंडोज़ में बैकअप लेना या उसको रिस्टोर करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो ये आप लोगों का फाइल सिस्टम और यूनिक्स और विंडोज़ में डिफरेंस था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप अगला डिफरेंस यहाँ पर फाइल स्ट्रक्चर को लेकर लिख सकते हो, आर्किटेक्चर को लेकर लिख सकते हो कि भाई इसका आर्किटेक्चर क्या होता है और इसका क्या होता है। लाइए मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इस पॉइंट को भी मेंशन कर सके। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर पे लोड पड़ेगा। हालांकि अगर आप लोग O लेवल के छात्र हैं तो आपके केस में ऐसा नहीं है, बट A लेवल के केस में आपको यहाँ पर डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो 1 मिनट, ये आ चुका है प्रिंट। अगर मैं आपसे यहाँ पर दिखाऊँ यूनिक्स के बारे में, ठीक, ये हमारा यूनिक्स है और ये है विंडोज़। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले होगा हार्डवेयर, है ना। तो ये मान लीजिए अब लिखा हुआ है हार्डवेयर के बाद में यहाँ पे आ जाएगा, 1 मिनट,
जस्ट इसके बाद में यहाँ पे आपको देखने एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ इमेज। तो यहाँ पे क्योंकि क्रिएट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। विंडोज़ वर्सेस यूनिक्स आर्किटेक्चर। क्योंकि इसमें आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगा, अच्छी तरीके से आप विजुलाइज कर पाओगे। हाँ, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, कोई अच्छा सा फिगर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। चलिए इसको देख लीजिए आप। जो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये लिनक्स और यूनिक्स का है। इसमें क्या होगा, सबसे पहली जो लेयर है वो हार्डवेयर की है, देन हार्डवेयर के बाद में आता है कर्नल, और जो कर्नल होता है ये ओएस का हार्ट होता है, कोर पार्ट होता है। देन कर्नल के बाद में आएगा सेल, देन आएंगे यूजर एप्लीकेशन। तो जो ये आर्किटेक्चर है ये यूनिक्स और लिनक्स दोनों के लिए सेम है। वही हम बात करें विंडोज़ के बारे में, तो विंडोज़ में क्या होता है, जहाँ पे कर्नल है वहाँ पे आ जाता है ओएस। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। विंडोज़ कहाँ गया भाई, विंडो ओएस आर्किटेक्चर, उसी टाइप की कोई इमेज मिल जाए तो सही रहेगा ना। ये देखिए यहाँ पे आप देखें ध्यान से, ये सही नहीं है, इसमें कोई मिस्टेक्स हैं। ये तो लिनक्स का हो गया, मुझे ये काम पहले से करके रखना चाहिए था, कोई बात नहीं। ये भी उसका ही है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, जहाँ पे कर्नल है यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा विंडोज़ यानी कि ओएस, ठीक है। और जो कर्नल होता है ये ओएस का ही पार्ट होता है। विंडोज़ जैसा फिगर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वैसा है नहीं। चलिए मैं किसी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, इसमें देखते हैं कैसा है इनका। यहाँ पे आप देखें, पहले आप जाएगा हार्डवेयर, देन आ जाएगा ओएस, देन आ जाएंगे सॉफ्टवेयर यानी कि यूजर एप्लीकेशंस, देन यहाँ पे आ जाएंगे यूजर्स। तो जो ये आर्किटेक्चर है ये किसका है, ये विंडोज़ के लिए है।